Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर. कैसे हैं बच्चों? आज मिसकॉन्सेप्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स हम लोग लेने जा रहे हैं. जो मिसकॉन्सेप्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स इन फिज़िक्स सीरीज़ में बना रहा हूँ, उसमें अपनी एनसीईआरटी फिज़िक्स की बुक और इंटरनेशनल फेम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो अच्छी बुक्स हैं फिज़िक्स की, उससे मैं संपर्क करके फिर मैं इस सीरीज़ को बना रहा हूँ. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए, लेकिन यदि मिसकॉन्सेप्शंस हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में परेशानी होती है. तो उसी को दूर करने के लिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ. तो आइए देखते हैं हम लोग. मिसकॉन्सेप्शंस में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस. ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं. क्यों? तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. अब ये बच्चों कैसे होगा? यदि मोशन केवल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलता है, अपने मोशन की डायरेक्शन को उलटता नहीं है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं. लेकिन यदि कहीं हमारा ऑब्जेक्ट मोशन की डायरेक्शन को उलट दिया, यानी कि चल रहा था फिर वो कुछ देर के बाद उल्टे डायरेक्शन में चलने लगा, या फिर कर्व पाथ के अलोंग यदि ऑब्जेक्ट चलता है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड छोटा होता है डिस्टेंस से. आइए मैं इसको फिगर से आपको क्लियर कर देता हूं. जैसे एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला. अब डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आप जानते हैं, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो ये ए टू बी, ये ए बी हो गया डिस्प्लेसमेंट. जो ए बी की लेंथ होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा. अब डिस्टेंस की बात करें तो जैसा कि जानते हैं कि डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. तो ए और बी के बीच जो ये वास्तविक पाथ है, एक्चुअल पाथ है ऑब्जेक्ट का, इसकी लेंथ भी ए बी के लेंथ के इक्वल होंगे. तो फिर यहां पर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल हैं. मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए डैश से पोजीशन बी डैश पर आया, सर्कुलर पाथ के अलोंग, जिस सर्कुलर पाथ की सेंटर सी है. ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट चला है, इस सर्कुलर पाथ की सेंटर सी है. अब ये सेमी सर्कुलर पाथ हो गया. इस सेमी सर्कुलर पाथ की मान लेते हैं रेडियस आर है. अब इनिशियल पॉइंट ऑब्जेक्ट का ए डैश है, फाइनल पोजीशन बी डैश है. डिस्प्लेसमेंट ए डैश टू बी डैश, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है, इस समय ए डैश बी डैश जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी मैग्नीट्यूड, अब ये सेमी सर्कुलर पाथ है, सर्कल के सेंटर है, ये रेडियस
तो फिर ये डायमीटर हो जाएंगे, ये r, ये r, तो r प्लस r, 2r हो गया डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। वहीं पर डिस्टेंस ये है एक्चुअल पाथ, इसकी लेंथ होगा डिस्टेंस, तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो डिस्टेंस होंगे ये इस सेमी सर्कल की लेंथ होगा, यानी कि पाई इंटू आर। अब बच्चों जैसा कि आप जान रहे हैं पाई 3.14 एंड सो ये डिस्टेंस जो है बड़ा है इस समय, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड छोटा है इस समय। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ए स्पीड। अक्सर लोग बोल देते हैं ये बात, लेकिन हमें जानना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस स्पीड आर इक्वल। एक पॉइंट पर, एक टाइम पर जो वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट का, उसी पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है, जिसको कि इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड बोलते हैं, ये इक्वल होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि कहीं ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चलता है और डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, कहीं ऑब्जेक्ट अपने मोशन की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया कहीं, या फिर यदि ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ के अलॉन्ग चल रहा है, तो ऐसी हालत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएंगे। तो फिर यदि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड यदि निकालते हैं, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। चलिए इसको भी मैं फिगर से दिखा देता हूं, इसी फिगर को हम यूज कर लेंगे। ये जो फिगर हमारा है, इसी फिगर से हम देख लेंगे। यदि ऑब्जेक्ट वन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चल रहा है और अपनी डायरेक्शन को उलट नहीं रहा है, रिवर्स नहीं कर रहा है, तो फिर ए टू बी ये डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया ए बी वेक्टर। अब एवरेज वेलोसिटी, मान लीजिए चलने का टाइम जो है t है, तो एवरेज वेलोसिटी ए टू बी चलने में, t टाइम चलने में, v वेलोसिटी एवरेज जैसा कि आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसका मैग्नीट्यूड यदि हम निकालते हैं, तो फिर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मॉडुलस मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड। इस समय वन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग वन डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट चलते हैं, दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए बी अपॉन टाइम टी, अपॉन टाइम टी। अब इस समय एवरेज स्पीड क्या होगा, तो वन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जब ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इस समय एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वी फॉर स्पीड, इस समय एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड ए बी और ए बी डिस्टेंस चलने का टाइम टी, तो डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट वन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, डायरेक्शन उल्टा नहीं करता है ऑब्जेक्ट अपनी मोशन का, तो इस समय एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड ये इक्वल हैं। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट कर्व पाथ के अलॉन्ग चलता है या अपने मोशन की डायरेक्शन को उल्टा कर देता है यदि, तो फिर ऐसे कंडीशन में देखें कि एक ऑब्जेक्ट ये चला सेमी सर्कुलर पाथ पे। अब इस समय जो है डिस्प्लेसमेंट ए डैश से बी डैश जाने का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट
दिस इज ए डैश बी डैश। अब मान लीजिए चलने का टाइम, ये जो मोशन का टाइम है, सपोज ये टी डैश है, टी डैश, तो फिर एवरेज वेलोसिटी इस समय मान लिया हमने वी डैश, एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट ए डैश बी डैश, ये है स्ट्रेट लाइन जिसकी लेंथ 2r है, 2r जहाँ रेडियस है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, c सेंटर है सर्कुलर पाथ की, और ये आधी सर्कल है। तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड ए डैश बी डैश, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड ये डायमीटर हो जाएंगे 2r अपॉन टाइम t टेकन, टाइम टेकन t हो गया। अब एवरेज स्पीड क्या होगा इस समय, एवरेज स्पीड v, एवरेज स्पीड को लिखा हमने बिना एरो का, दिस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है इस समय ये है हमारा सेमी सर्कल जिसकी लेंथ पाई r अपॉन टोटल टाइम टेकन, चलने का टाइम t डैश, इसको भी मान लेते हैं b डैश, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की मैग्नीट्यूड। तब हम क्या देख रहे हैं कि यदि पार्टिकल ऑब्जेक्ट कर्व पाथ के अलॉन्ग चलता है तो इस समय जो है एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड की मैग्नीट्यूड दोनों क्या देख रहे हैं, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। टाइम टी डैश हम लोग मान लिए हैं इस दरमियान। अब तीसरी बात हमने लिया है फॉर ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल। फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि जो ये इक्वेशंस होते हैं वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो ये इक्वेशन होते हैं, इसमें कहते हैं कि ए का वैल्यू -g लो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, यदि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चलता है, और ए का वैल्यू +g ले लो इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो फॉर ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल, यानी कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इन फ्री फॉल के समय इन इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये जो मोशन की इक्वेशंस हैं इसमें ए की वैल्यू -g लेने की सलाह दिए जाते हैं जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, और a इक्वल टू +g लेने की सलाह दिए जाते हैं जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल रहा होता है। लेकिन बच्चों, आपके NCERT पेज नंबर 49 पर, या फिर जो इंटरनेशनल बहुत सारे जो बुक्स हैं लाइक हालिडे रेसनिक वॉकर इंटरनेशनल फेम की जो बुक हैं, ठीक है, उसमें क्या हमें सलाह दिया गया है कि जहाँ कहीं भी मेजरमेंट आगे पीछे होने की चांस हो, जैसे लाइट चैप्टर में कभी इमेज मिरर लेंस के सामने कभी पीछे बनते हैं, तो क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन यूज करो, यानी x, y वाला साइन कन्वेंशन यूज करो, ठीक है। सेम बात हमें जो है फ्री फॉल में भी करना चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वो ऑब्जेक्ट लौटता भी है, नीचे भी आता है, एंड सो यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, यही कहता है इंटरनेशनल अच्छी बुक्स जो हैं। लेकिन अब इसमें ओरिजिन कहाँ पर लेना है तो बताया गया, टेकिंग ओरिजिन को वो लिखते हैं ऑफ एक्सिस एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ से ऑब्जेक्ट मोशन शुरू करता है वहाँ पर ले लीजिए ओरिजिन। फिर तो आप छोटे क्लास से देखते आ रहे हैं कि ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन के दाहिने एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन के बाईं तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव, ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव।
यही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। अब बच्चों कहा गया कि एज्यूमिंग वर्टिकली अपवर्ड एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस को पॉजिटिव मानने के लिए बोला जा रहा है हमें, ठीक है। टेक ऑलवेज इक्वल टू माइनस जी इन दिस इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस है इसमें हमेशा ए को माइनस जी लेना है, ठीक है। इन दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्यू टू, क्यों लेना है तो इसका जवाब जान लीजिए। जी जिसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जो जी है इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो वेट है, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, एंड सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद कहा गया फर्दर, ऑल्सो पुट वैल्यूज ऑफ यू भी एंड एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, डिस्टेंस नहीं। क्यों, तो फ्री फॉल में कोई बॉडी ऊपर जाता है तो डायरेक्शन मोशन का उल्टा भी होता है, नीचे भी आता है वो, तो इसलिए एस को डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। तो इनके जो वैल्यूज हैं एस, यू, ए, भी, इन सारे वेक्टर की जो वैल्यूज हैं ये सुटेबल साइन के साथ लेना है। एक सेकंड के लिए सोच लेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका यू पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, ऊपर की तरफ भी है पॉजिटिव। नहीं, यदि नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पर ओरिजिन ले लीजिए, वहाँ से देखिए यदि नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट तो उसका यू नेगेटिव, भी नेगेटिव, एस नेगेटिव ले लीजिए आराम से। अब बच्चों कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन को आप यूज करेंगे तो प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से आपका सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम लेने जा रहे हैं इसके एग्जाम्पल, मोशन इन फ्री फॉल को एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूं आपको। हमारा एग्जाम्पल है कि एट द मोमेंट व्हेन अ बैलून इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड with velocity 4.9 meter per second at a height 39.2 meter from the ground, a stone is dropped from it। यानी कि बैलून जिस समय 39.2 मीटर के हाइट पर वर्टिकली अपवर्ड चल रहा है 4.9 मीटर पर सेकेंड से, उस समय एक स्टोन को बैलून से ड्रॉप किया गया। फाइंड हाउ लॉन्ग द स्टोन रिमेन्स इन एयर, कितनी देर तक, कितने समय तक जो स्टोन है वो हवा में रहता है। यानी कि जो स्टोन अलग हुआ बैलून से, उसके बाद ग्राउंड पे आया, इसमें कितना टाइम लगा। दूसरी बात है, एंड व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी when it strikes यानी hits the ground। आइए बच्चों एक फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये बैलून है, दिस इज बैलून, इसका हाइट ग्राउंड से, ये ग्राउंड मान लेते हैं, यहाँ से इसकी जो हाइट है इसको h मान लेते हैं, सपोज किया हाइट h है बैलून का इस समय। ये जो बैलून है इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी ये है 4.9 मीटर पर सेकेंड। अब ये हाइट h कह रहा है कि जिस समय 39.2 मीटर है, इस समय एक स्टोन बैलून से अलग होता है। मान लीजिए कि ये है स्टोन, दिस इज स्टोन। अब ये स्टोन बैलून से जैसे ही अलग होगा तो फिर ये फ्री फॉल में आ जाएंगे। इन फ्री फॉल, जो स्टोन फ्री फॉल में आवेगा इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, इस पोजीशन को मैं 1 लिख दे रहा हूँ। स्टोन कुछ ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे गिरेगा, तो फाइनली स्टोन गिरेगा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा पोजीशन 2 यानी फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन स्टोन का यहाँ पर है, फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट h के इक्वल आपको दिख रहा है। अब ओरिजिन, जैसा कि मैंने कहा है, जहाँ से प्री फॉल स्टार्ट हो
फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मोशन जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पे ओरिजिन ले लेंगे, तो हियर इज ओरिजिन। अब मैं इसके बगल में ओ लिख रहा हूँ, ओ फॉर ओरिजिन यहाँ पर लिया। अब ओरिजिन से देखिए नीचे के तरफ ये डिस्प्लेसमेंट है, अब ये डिस्प्लेसमेंट एस नीचे के तरफ, एंड सो एस इक्वल टू -39.2 मीटर। इस तरह से कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन को लगा के प्रॉब्लम करिए, आसानी से सॉल्व होंगे और गलत भी नहीं होगा कभी। यदि स्टोन का पाथ दिखाना चाहें हम तो ऐसे दिखा सकते हैं। स्टोन के पास में वेलोसिटी है ऊपर के तरफ, क्योंकि जो वेलोसिटी बैलून का होगा वो स्टोन के पास भी होगा। एक साथ चलते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो एक ही होते हैं, तो ये स्टोन की वेलोसिटी को मैं u मान रहा हूँ। अब ये u ऊपर की तरफ है क्योंकि बैलून ऊपर जा रहा है, 4.9 मीटर पर सेकेंड। अब स्टोन ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, कहीं ना कहीं ये रुकेगा स्टोन, जैसा कि फ्री फॉल में होता है, कोई बॉडी के ऊपर आप फेंक देते हैं, कहीं रुकता है फिर लौटता है, तब ये स्टोन यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ ये ऐसे लौट जाएगा, इस तरह से ये स्टोन आके गिरेगा, ये स्टोन का पाथ हो गया। लेकिन बच्चों हम लगाएंगे जब इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें s मालूम है, t निकालना है, तो s इज डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट स्टोन का हो गया इनिशियल पोजीशन 1 से 2, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हम चाहें तो s वेक्टर भी ऐसे लिखकर फिगर पर देख सकते हैं, पोजीशन 1 to 2 s डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड -39.2 u अपवर्ड, एंड सो पॉजिटिव ओरिजिन के ऊपर की तरफ, एंड सो पॉजिटिव 4.9 चलने का टाइम, जितना देर स्टोन हवा में रहा, यानी कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जितनी देर में स्टोन आया, दैट टाइम इज t, t प्लस हाफ, a के जगह ऑलवेज माइनस g, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, चलिए फटाफट सॉल्व कर दें। 39.2 4.9 t, 2 से यदि इसको हम सॉल्व करें -4.9 टी स्क्वायर, सॉल्व करते जाइए। 4.9 से ये सारे डिविजिबल हैं, 4.9 से इसको डिवाइड करिए 8, ये हो गया t, फिर ये हो गया टी स्क्वायर, एक तरफ लाते हैं, एक तरफ लाएंगे टी स्क्वायर पॉजिटिव -t -8, ये -8 इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया इक्वेशन, तो -1, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया है। तो a के जगह पर 1, b के जगह पर -1, c के जगह पर -8, तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, तो b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू -8 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करते जाइए, ये हो गया 1 प्लस 33 का रूट, 33 का रूट आ जाएगा, कितना आवेगा, 33 का रूट आ जाएंगे 5.74 बाई 2, टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो इसलिए माइनस नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएंगे 3 ये हो जाएगा हमारा 3.37 सेकंड। अब हमें स्पीड निकालना है, भी निकालना है, जिस स्पीड से हिट करता है ग्राउंड को वो स्पीड निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें t मिल गया इक्वल टू 3.37 सेकंड। अब जो स्टोन हिट कर रहा है ग्राउंड को, जिस समय ग्राउंड को स्टोन हिट कर रहा है, इस समय इसकी वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं कैपिटल V। तो फिर हम इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as
नाउ u के जगह पे 4.9 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह माइनस जी 9.8। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर गया नीचे आया, इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हमारा यही है s, वैल्यू साइन के साथ माइनस 39.2। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है 28.1 भी इक्वल टू 28.1 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी पूछा गया है तो डायरेक्शन भी बताएंगे। तो डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर साइड में डायरेक्शन दे दीजिए वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं कुछ नई मेंस कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।